ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो, जैसा कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर इस समय चल रहा है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज का मतलब होती है यादें। भाई सभी को पता है, हमने सभी ने अपना बचपन गुजारा है, ठीक है। जैसे कि अभी भी हम बचपन में ही हैं, ऐसी बात नहीं कि बहुत बड़े हो गए। अपनी बात नहीं करूं तो तुम लोग तो बचपन में ही हो कम से कम, ठीक है। तो बचपन से जुड़ी हुई कुछ यादें होती हैं, जिसमें से कुछ यादें होती हैं अच्छी, जिसको सोचकर अच्छा लगता है, हंसी आ जाती है कई बार, ठीक है। और कुछ यादें होती हैं बुरी, जिसे सोचकर थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन यादें जो भी होती हैं बड़ी मस्त होती हैं, है ना। तो यहां पर भी बचपन से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं, जिसको दो राइटर ने यहां पर एक्सप्लेन करा है। दो लेखिका है, एक तो है अपनी जितकाला सा, अपनी तो खैर कुछ नहीं है, और दूसरे का नाम है बामा। बहुत ही बढ़िया नाम है भाई, झंडू बाम बामा। तो जितकाला सा ने भी अपनी कहानी सुनाई है। जितकाला सा को एक ऐसी जगह डाल दिया गया था, एक ऐसे स्कूल में डाल दिया गया था, एक ऐसे हॉस्टल में डाल दिया गया था, जहां का कल्चर, जहां का सिस्टम, जहां के रूल्स, जहां का डिसिप्लिन सब कुछ अलग था। वहां का पहनावा अलग था, वहां पर बोलचाल करने का तरीका अलग था, वहां की लैंग्वेज अलग थी, वहां का सिस्टम अलग था। वहां पर बहुत ही ज्यादा कठिन कानून बना रखे थे, जहां पर जितकालासा को डाला गया था, ठीक है। और एक है कैरेक्टर बामा। बामा एक ऐसी क्लास से बिलोंग करती है, एक ऐसे वर्ग से संबंध रखती है जिसको बोला जाता है नीची जाति का, या नीचे वर्ग का व्यक्ति, या मिडिल क्लास, या फिर मिडिल क्लास भी ना बोले, लोअर क्लास। तो कई बार क्या होता है, जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, जो हायर क्लास के लोग होते हैं, जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, वो अक्सर नीची जाति वालों को और भी ज्यादा क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचा। वही इस चैप्टर के अंदर बताया गया था, जो कि हमें किसने एक्सप्लेन करके बताया है, बामा ने। खैर हमने प्रॉपर तरीके से स्टोरी तो पढ़ी ली है ना। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, मतलब कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार यहां से ज्यादातर पेपर में सिर्फ देखने को मिलता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन काम की चीज ये है कि हमें शॉर्ट भी करने हैं। तो देखते हैं अब जरा। तो देखो, बाय जितकालासा एंड बामा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। What were the indignities that the new girls were subjected to at कार्लिसल इंडियन स्कूल? तो ये कार्लिसल इंडियन स्कूल था, जहां पर नई लड़कियों को किस तरीके से अपमानित किया जाता था। इंडिग्निटीज का मतलब होता है अपमान। किस किस तरह का अपमान नई नई लड़कियों को सहन करना पड़ता था। देखो, कहने के लिए है अपमान, उनकी नजरों में क्या है, उनकी नजरों में तो ये अनुशासन है। कई बार क्या होता है, मान लो मैंने यहां पर ट्यूशन खोल रखा है, मान लो क्या खोल ही रखा है, और कितना मानेंगे, ठीक है। तो ट्यूशन खोल रखा है और बहुत ही सख्त कानून बना रखे, बहुत ही ज्यादा सख्त, ये नहीं करना वो नहीं करना। देखो, कानून बनाना अच्छी बात है, बच्चों को सबक सिखाने के लिए, किसी को भी सही तरीके से समझाने के लिए, किसी को भी सही रास्ते पर चलवाने के लिए कुछ कानून बनाने चाहिए, कुछ अनुशासन बनाने चाहिए। लेकिन जरूरत से ज्यादा अनुशासन, जरूरत से ज्यादा दावपेच, और जरूरत से ज्यादा कानून, और जरूरत से ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन, और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हमेशा ही खतरनाक होती है और गलत होती है कि नहीं। हर एक चीज लिमिट में अच्छी लगती है, और जब वो चीज लिमिट से बाहर हो जाती है तो दोनों का ही क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर इंडिग्निटीज का मतलब ये है अपमान। मतलब जो नई लड़की आती थी उस स्कूल में या उस हॉस्टल में, जो भी है वो, तो किस किस तरह का उसे अपमान सहन करना पड़ता था। सबसे बड़ी बात, आज के समय में लड़की के लिए सबसे ज्यादा खास चीज होती है उसके बाल, लॉन्ग हेयर। यहां पर जो जितकालासा है, वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखती है, वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती है जहां पर लंबे बाल रखे जाते हैं। लेकिन जिस स्कूल के अंदर ये गई है, वहां पर हर एक बच्चे के बालों को छोटा करवाया जाता है, शॉर्ट करवाया जाता है। अगर किसी बच्चे के बाल लंबे भी होते हैं तो उस पर दबाव डाला जाता है कि उसको छोटे करवाने ही पड़ेंगे बाल। अब अक्सर क्या होता था, इसकी मम्मी कहती थी कि छोटे बाल तो हमेशा उसके होते हैं जिसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, छोटे बाल विधवाओं के होते हैं,
छोटे बाल रखना अच्छी बात नहीं होती लड़कियों के लिए, छोटे बाल अपमान का एक तरीका होता है। तो ये बात इसके दिमाग में बैठी हुई थी, किसके दिमाग में, जित कलासा के। तो ये स्कूल में आती है और स्कूल में जब इसके साथ यही बर्ताव किया जाता है कि छोटे बाल किए जाएंगे, तो इसलिए इसको इस बात से क्या महसूस होने लगा, अपमान महसूस होने लगा, जबकि वो वहां का क्या था, डिसिप्लिन था। अब डिसिप्लिन ही ऐसा था तो क्या करे, वो इसकी मर्जी है, स्कूल छोड़ दे, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है किसी स्कूल में पढ़ना है, हमारे पास आ जाए हम पढ़ा देंगे कमाल का, वो भी लंबे बाल के साथ, उसको देखकर हम भी लंबे बाल कर लेंगे, और बोलो इससे बड़ी बात और क्या करेंगे। चलो खैर, अब जरा देखते हैं आंसर। द गर्ल्स वर स्क्रूटनाइज्ड। स्क्रूटनाइज्ड का मतलब होता है बारीकी से देखना। कहते नहीं है, एक बंदा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, घूर रहा है, घूर रहा है मतलब वैसे घूर नहीं रहा कि कुछ करने की फिराक में, वैसे घूर रहा है, वो देख रहा है, हाव भाव देख रहा है, तुम्हारी सोच समझ रहा है वो, ठीक है। तो स्क्रूटनाइज्ड का मतलब होता है बारीकी से देखना कि ये लड़की कैसी है, चालाक है, सीधी है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, तो उसे कहते हैं बारीकी से देखना। थोरोली, थोरोली मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक एक टक लगाकर देखना, घूरना। तो वहां पर जो लड़कियां होती थी उन पर बारीकी से क्या रखी जाती थी, नजर रखी जाती थी। उस हॉस्टल में, उस स्कूल में पढ़ने वाली हर एक लड़की पर बारीकी से क्या रखी जाती थी, नजर रखी जाती थी। एंड सुपरवाइज्ड, और सुपरवाइज्ड का मतलब होता है देखरेख करना, कोई सी लड़की कुछ भी गलत ना करे उसे कहते हैं सुपरवाइज करना। सुपरवाइज किया जाता था इन लड़कियों को बाय ग्रे हेयर्ड वुमेन, भूरे बाल वाली औरतें रख रखी थी उन्होंने उस हॉस्टल के अंदर, उस स्कूल के अंदर भूरे बाल वाली औरतें थी, जो हर एक औरत का क्या काम होता था, हर एक लड़की पर नजर रखना, हर एक लड़की को नजर में रखना कि कोई भी लड़की कुछ किसी भी प्रकार की शरारत ना करे। They were made to wear tight fitting immodest cloth. उन पर दबाव डाला जाता था कि वो टाइट फिटिंग इमोडेस्ट, इमोडेस्ट का मतलब वैसे तो बेहुदा होता है, ठीक है, एक इससे भी बेहुदा शब्द है अश्लील, है ना। हालांकि पढ़ाई लिखाई के अंदर ये शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इमोडेस्ट का मतलब होता है आपत्तिजनक, अश्लील मतलब इस तरह के कपड़े पहनना जो दिखने में बेढंगे लगते थे। टाइट कपड़े होते हैं ना, जैसे बॉलीवुड में होते हैं, बॉलीवुड में चल सकता है क्योंकि वो उनका काम है। स्कूल में इस तरह के कपड़े पहनना एक अश्लील बात होती है। तुम लोग कोई सा भी शब्द लिख सकते हो, बेहुदा लिख लो, अश्लील लिख लो, या आपत्तिजनक लिख लो। आपत्तिजनक थोड़ा सा ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगा, अश्लील लिख लो, ये भी वैसे कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। चलो क्या, तो टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने पर जोर दिया जाता था। एंड स्टीफ शूज, और हार्ड जूते, ठोस जूते होते हैं ना, जब चलते हैं तो ठक ठक की आवाज आती है, ऐसे जूते पहनने के लिए उन पर दबाव डाला जाता था लड़कियों पर। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट भी इतना आसान नहीं था। अगर नाश्ता किया जाता था तो नाश्ता करने का एक प्रॉपर सिस्टम था, प्रॉपर टाइमिंग थी, किस तरीके से चम्मच पकड़नी है, किस तरीके से खाना खाना है, वो बताया जाता था। ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट अ सिस्टमैटिक एंड रेजिमेंटल, अंडरलाइन करो शब्द रेजिमेंटल पर, रेजिमेंटल आता है सैनिकों के लिए। जैसे सैनिकों को भर्ती किया जाता है, सोल्जर जो होते हैं हमारे देश के, जो नौजवान होते हैं, सोल्जर होते हैं, उनको किस तरीके से डिसिप्लिन सिखाया जाता है, समय पर उठना, रोज कसरत करना, वर्जिश करना, दौड़ लगाना, बिल्कुल उसी तरह के कानून, बिल्कुल उसी तरह के दावपेच इस स्कूल के अंदर लगाए गए थे, इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है रेजिमेंटल। रेजिमेंटल का मतलब होता है बिल्कुल सेना जैसा, जैसे सेना करती है ना, देश के बॉर्डर पर सेना के कानून होते हैं, सैनिकों के लिए कानून बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कानून इन बच्चों के लिए बना रखे थे। और वो भी किस बात पर, जब ब्रेकफास्ट चलता था। ये तो हदी हो गई, मारी दो बेचारों को गोली से। ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट अ सिस्टमैटिक एंड रेजिमेंटल डिसिप्लिन वॉज ऑब्जर्व्ड। तो अच्छा खासा सख्त कानून देखने को हमें मिलता था जब ब्रेकफास्ट किया जाता था। द गर्ल्स विद लॉन्ग हेयर had to get them shingled.
शिंगल्ड का मतलब होता है शॉर्ट कटिंग। वैसे तो देखो शिंगल का मतलब होता है बजरी, छोटा छोटा चूरा होता है ना पत्थर वगैरह का, तो उसे कहते हैं शिंगल्ड। क्या बोलते हैं उसको? शिंगल्ड। लेकिन यहां पर शिंगल्ड का मतलब आएगा शॉर्ट हेयर। तो जिन लड़कियों के लंबे बाल हुआ करते थे, स्टाइलिश है ना, खूबसूरती के मारे मरी जाती थी वो लड़कियां, उनका भूत उतारा जाता था। भूत उतारना मतलब उनके बालों को क्या कर दिया जाता था? छोटा कर दिया जाता था, छटवाया जाता था, छोटा। एंड दे हैड टू सबमिट टू द ऑथोरिटीज। और उनको किन के हवाले कर दिया जाता था? ऑथोरिटीज के। जो भी उस स्कूल के अंदर ऑथोरिटी थी, मतलब अगर कोई बंदा सही से अनुशासन का पालन ना करे या कुछ गलत करे या कुछ शरारत करे, तो उसको किसके हवाले कर दिया जाता था? ऑथोरिटीज के। और ये बहुत ही सख्त थे। ये ऑथोरिटीज बहुत ही ज्यादा क्या थी? सख्त थी, क्रूअल थी। इनमें भावना नाम की चीज नहीं थी। लड़की रो रही है, रोने दो, नाक बह रही है, बहने दो, हम नहीं पूछ रहे। हु वर स्ट्रॉन्ग, अनफीलिंग एंड क्रूअल, जो कि बहुत ही सख्त थी, अनफीलिंग जिनमें भावना नहीं थी, एंड क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है दयनीय, दूसरों पर अत्याचार करने वाली। लेकिन ये शब्द आए जरूर हैं, ये शब्द सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उनके अंदर ममता नाम की चीज ही नहीं थी। किसी के लिए फीलिंग क्या होती है वो उनमें थी ही नहीं। तो ऐसी अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाता था उन लड़कियों को जिन लड़कियों के बाल कैसे होते थे? लंबे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन लर्निंग दैट हर लॉन्ग हेयर वुड बी कट, जब उसको पता चला कि उसके लंबे बाल काट दिए जाएंगे, द ऑथर डिसाइडेड टू स्ट्रगल फर्स्ट। तो पहले तो लेखिका ने संघर्ष करा कि मैं नहीं कटवाऊंगी। उसने खूब कोशिश करी अपनी तरफ से, जो जो वो कर सकती थी उसने सब कोशिश करी। वो पलंग के नीचे तक छुप गई थी, लेकिन क्या करे बेचारी। वाई डज दिस टेल अस अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में, और ऑथर ने इस बारे में क्या बताया। तो ऑथर के बारे में क्या पता चलता है वो देखते हैं। द ऑथर नो दैट शी कुड नेवर प्रिवेल अगेंस्ट द ऑथोरिटीज। लेखिका ये बात अच्छे से जानती थी कि वो ऑथोरिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकती है, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। भाई जिस स्कूल में उसे पढ़ना है तो वहां के तो उसे अनुशासन मानने ही पड़ेंगे, वहां के अनुशासन का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो वो ये तो जानती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि कुछ भी हो जाए मैं संघर्ष करूंगी, जब तक कर सकती हूं तब तक करूंगी। Yet she struggled against the injustice, फिर भी वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करती रही। हर मदर हैड टोल्ड हर, उसकी मां उसे बताती थी, दैट ओनली कावर्ड, कावर्ड का मतलब होता है, कावर्ड कहने का मतलब जो डरपोक, कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। डरपोक जिनके अंदर साहस नहीं होता, जो निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, हाँ कमजोर। कावर्ड का मतलब होता है कमजोर। उसकी मां बताती थी कि जो कमजोर लोग होते हैं ना, उन्हीं के बाल छोटे होते हैं। जिनके साथ कुछ गलत हुआ होता है उनके बाल छोटे होते हैं। जिनके साथ कुछ शोक वाली बात हुई होती है, जो विधवा औरतें होती हैं, उनके बाल छोटे होते हैं। तो ये बात जानती थी, इसलिए ये अपने छोटे बाल नहीं करवाना चाहती थी। एंड शी फर्मली बिलीव दैट शी वॉज नॉट वन, और वो जानती थी कि वो कावड़ नहीं है, इसलिए वो संघर्ष करती रही। टू प्रूव हर पॉइंट एज वेल एज रेज हर वॉइस अगेंस्ट द इंडिग्निटी, अपनी इस बात को साबित करने के लिए उसने अपनी आवाज उठाई उस अपमान के खिलाफ। शी स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल करती रही। हमारा क्या जा रहा है। अब बात करते हैं बामा की, झंडू बाम है ना। वाई डिड बामा टेक हाफ आवर टू एन आवर टू कवर द डिस्टेंस टू हर होम दैट वुड नॉर्मली टेक ओनली 10 मिनट्स। जो रास्ता 10 मिनट में पूरा हो जाता था, उसको पूरा करने के लिए बामा को आधे से 1 घंटा क्यों लगा। तो तुमने देखा कि वो रास्ते में जा रही थी अपने भाई के साथ, लेकिन रास्ते में इतना कुछ देखने को मिल रहा था जिसकी वजह से उसका मन काफी इधर उधर भटक रहा था। कई बार क्या होता है भाई, जैसे मेले में जा रहे हैं, मेले में बहुत सारी चीजें होती हैं, मजा आता है ना।
रास्ता छोटा होता है लेकिन मेले में चीजें इतनी सारी होती हैं कि देखने में टाइम निकल जाता है कि नहीं, वही वाली बात है। तो गली में इतना कुछ मिल रहा था उसको मनोरंजक, जिसमें से कुछ अच्छी बातें थी कुछ बुरी बातें थी, ठीक है, तो इसलिए उसको इतना टाइम लगा था। अब जरा आंसर देखते हैं। बामा वुड डोडल, डोडल का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना, तो जो बामा थी वो टाइम वेस्ट कर रही थी वॉचिंग ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेलिटीज एंड ओडिटीज इन द स्ट्रीट, गली में हर प्रकार की मनोरंजक चीजों को देखकर। ओडिटीज का मतलब होता है स्ट्रेंजनेस, और कुछ चीजें ऐसी थी जो अजीब भी लग रही थी। तुम्हें याद है ना, एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ा का पैकेट लेकर जा रहा था धागे से पकड़ के, कमर को झुकाते हुए और डरते डरते, ये बहुत ही अजीब लगा था। शी वुड गेज एट द शॉप्स, वो दुकानों को घूर रही थी, एक टक देखना है ना, गेज का मतलब होता है एक टक लगाकर देखना, उसे बड़ा मजा आ रहा था बामा को। एंड द बाजार एंजॉइंग द स्ट्रीट सीन्स, और गली में जो जो दृश्य उसे दिख रहे थे उसे उसे देखने में भी बहुत मजा आ रहा था। एंड सो शी वुड टेक एटलीस्ट एन आवर टू रीच होम, और इसलिए उसे कम से कम 1 घंटा लग गया घर तक पहुंचने में। बहुत ही बढ़िया। वैसे भी लड़कियां टाइम बर्बाद करने के लिए फेमस है, लड़कियों से जैसे तैसे करके टाइम बर्बाद करवा लो बस, कुछ करना ना धरना, समय बर्बाद करवा लो बस। तो घर पहुंचने में उसे कम से कम कितना टाइम लग गया था इस वजह से? 1 घंटा। अच्छी बात है भाई, मैं तो कहूं जाए ना। What was the incident that made Bama laugh as well as feel so provoked and angry? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बामा को थोड़ी हंसी भी आई, एंड सो प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब वो परेशान भी हो गई, एंड एंग्री, और उसे गुस्सा भी आ गया। तुम्हें मालूम है ना वही वाली बात, एक बूढ़ा व्यक्ति किसी ऊंची जात वाले के लिए, हायर क्लास वाले के लिए एक बड़ा का पैकेट लेकर जा रहा था धागे से बांधकर झुकते हुए। ये बात उसको बहुत ही फनी लगी। किसको फनी लगी? बामा को, क्योंकि बामा को इसके पीछे की सच्चाई मालूम नहीं थी। लेकिन जब उसके भाई ने सारी सच्चाई उसको एक्सप्लेन करा कि वो जो बुढ़ा है, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो नीची जात का है, और जिसके लिए वो लेकर जा रहा है पैकेट वो ऊंची जात का है, अगर उसने उस पैकेट को छू दिया तो वो पैकेट क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा। छुआछूत वाली बीमारी होती है ना, तो वही चीज, अछूत होना चाहिए, तो पॉल्यूट हो जाएगा। तो ये बात सुनकर बामा को बहुत ही ज्यादा क्या हुआ? दुख हुआ। तो पहले जिसे वो फनी समझ रही थी, एक्चुअल में वो फनी नहीं था, वो पेनफुल था, दर्दनाक था। बामा सो एन एल्डरली मैन ऑफ हर स्ट्रीट कैरिंग अ पैकेट ऑफ बड़ास by the string and walking gingerly holding the parcel away from his body. बामा देखती है उस बड़े व्यक्ति को, उस बुजुर्ग आदमी को, उसकी गली का जो था, कैरिंग अ पैकेट ऑफ बड़ा, जिसने एक बड़ा का पैकेट ले रखा था जिसके अंदर बड़ा थे, खाने की चीज होती है, बाय द स्ट्रिंग, जो कि धागे से पकड़ रखा था, एंड वॉकिंग जिंजरली, जिंजरली का मतलब होता है कांपते हुए चल रहा था, डरते डरते चल रहा था कि कहीं गलती से उस पैकेट पर उसकी बॉडी का कोई पार्ट टच ना हो जाए, क्योंकि अगर गलती से उसने पैकेट को टच कर दिया तो जो हायर क्लास वाले लोग हैं उसकी कुटाई कर सकते हैं, और कुटाई करना तुम लोगों को मालूम है क्या होता है ना, कई बार तुम्हारे मम्मी पापा ने कुटाई करी होगी तुम्हारी। तो वो इस बात से डर भी रहा था, और उसने पार्सल को अपनी बॉडी से दूर पकड़ रखा था कि कहीं वो बॉडी से टच ना हो जाए। बामा फाउंड हिज मैनर ऑफ कैरिंग द पार्सल वेरी फनी। बामा को ये जो तरीका था पार्सल पकड़ने का, वो पैकेट पकड़ने का, बहुत ही ज्यादा क्या लगा? फनी लगा। लेकिन वो एक्चुअल में फनी था नहीं, अब बताएगा उसका भाई। बट हर ब्रदर एक्सप्लेन्स to her the higher caste people believed that if the lower caste people touch the parcel it would be polluted. उसका भाई बताता है कि जो ऊंची जात वाले लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर नीची जात के लोग उस पैकेट को, उस पार्सल को टच कर देंगे तो हमारा ये जो पार्सल है, ये पार्सल क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। That's why the elder was carrying it in that manner. और इसी वजह से वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उस पार्सल को इस तरीके से ले जाता है, खुद को टच ना करते हुए।
दिस प्रोवोक्स एंड एंगर्स बामा, और इसी वजह से बामा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, और उसको क्या आ जाता है भाई, गुस्सा आ जाता है। लड़की हुआ तो क्या हुआ, गुस्सा नहीं आएगा, सबको आता है।